जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में भी आपको बहुत तरह के नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सॉल्व करने में दोस्तों मजा भी आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की क्लास को। और दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो सबसे पहले छोटा राज्य पूछा हुआ है और दूसरा पूछा हुआ है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दोस्तों, सबसे छोटा तो है गोवा, लेकिन बताने में इतना मजा नहीं आएगा। आपको तीन इकट्ठा याद करना है, क्योंकि अब एग्जाम में क्या करता है, वह सीक्वेंस से पूछता है ना। सीक्वेंस तीन तीन चार चार करके दे देगा। तो इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं गोश्त से। गोश्त, सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, गोश्त से याद कर लेंगे। गो से हो जाएगा दोस्तों गोवा, और स से हो जाएगा सिक्किम, और त से हो जाएगा त्रिपुरा, है ना। तो गोवा पहले नंबर पे है सबसे छोटा, यानी कि 28वां राज्य है। क्षेत्रफल में 27वां राज्य कौन सा होगा दोस्तों? तो ये दूसरा, यानी कि 27वां सबसे छोटा है, यानी कि गोवा के बाद सबसे छोटा है ना। गोवा को हटा दे तो फिर सबसे छोटा कौन बचेगा? सिक्किम। और तीसरा सबसे छोटा कौन सा है? त्रिपुरा। यानी गोवा और सिक्किम के बाद जो सबसे छोटा है वो कौन है? त्रिपुरा। तो गोश्त, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो त्रिपुरा 26वां राज्य है क्षेत्रफल में, और सिक्किम 27वां राज्य है, और गोवा 28वां राज्य है। तो दोस्तों, इनका सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा। गोश्त से, गो से गोवा, स से सिक्किम, त से त्रिपुरा। ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। और हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? क्या यमुना नदी है, क्या चंबल नदी है, क्या घाघरा नदी है, या कोसी नदी है? और दोस्तों, ये सारी की सारी नदियां सहायक नदी हैं। सहायक नदियों को उपनदी भी कहा जाता है। सहायक नदी को क्या कहते हैं? उपनदी भी कहते हैं। तो सहायक नदी या उपनदी होता क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जो भी नदी समुद्र में जाकर के मिलती है उसको हम कहते हैं मुख्य नदी, है ना, जैसे कि गंगा। और जो भी नदी समुद्र में न मिल करके, है ना, समुद्र के क्षेत्र में न मिल करके किसी नदी में मिल जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं सहायक नदी। ठीक है ना। जो नदी डायरेक्ट समुद्र में मिलती है वह होती है मुख्य नदी। और जो नदी किसी नदी में मिल जाती है, जैसे इधर मान लीजिए ये सब नदियां हैं, और ये आकर के इस नदी में मिल गई, तो ये सब इसकी क्या हो गई? ये सारी की सारी नदियां इस नदी की सहायक नदी हैं। क्लियर है? तो जो किसी नदी में जाकर के मिल जाती हैं, ऐसे नदियों को हम कहते हैं दोस्तों उपनदी या सहायक नदी। उपनदी या सहायक नदी। ठीक है। तो जो यमुना है ये किसकी उपनदी है या किसकी सहायक नदी है? तो ये है दोस्तों गंगा की सहायक नदी। जो चंबल है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना में मिलती है, और यमुना गंगा में मिलती है। इसलिए चंबल को हम कह सकते हैं कि ये गंगा की भी सहायक नदी है। घाघरा, तो घाघरा दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। और कोसी, कोसी भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। अब देखिए, गंगा की ही नदियां हैं, ये सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि कौन दाईं ओर से मिलता है, कौन बाईं ओर से मिलता है। तो ये गंगा में मिलती है दोस्तों दाएं ओर से, है ना, दाहिनी ओर से। इधर से यमुना नदी आती है और प्रयागराज में मिलती है। ठीक है। तो ये दाईं ओर से मिलती है। ये भी चंबल, चंबल नदी यमुना में दाईं ओर से ही मिलती है, दाईं ओर से। क्लियर है? दाईं ओर से सबको नहीं जानना है, लेकिन गंगा की सहायक नदियों को आपको जानना होगा कि कौन सी नदी दाएं ओर से मिलती है और कौन सी नदी बाईं ओर से। तो जिस दिशा में नदी जा रही होती है, हमें उधर ऐसे इमेजिन करना होगा कि उधर से कौन सी नदी दाएं ओर से मिल रही है, कौन सी नदी बाईं ओर से। तो यमुना है वो दाएं से मिलती है, और यमुना में चंबल भी, है ना, यमुना में चंबल भी, अच्छा, बाईं ओर से मिलती है ये। क्योंकि दोस्तों यमुना नदी, जैसे ये गंगा है, अरे इधर ऐसे, ये गंगा नदी है, और गंगा में मिलती है यमुना नदी, और यमुना, और यमुना में मिलती है चंबल नदी। तो दाई है ना, सही है, मैंने सही बताया था, दाया ही होगा। ठीक है, दाया। गंगा का आपको दाया बाया ध्यान रखना है, बाकी सब नदियों का नहीं, है ना, दाई ओर से। घाघरा नदी गंगा में किस ओर से मिलती है दोस्तों? तो ऊपर से हिमालय क्षेत्र से आती है, और जितनी भी यमुना को छोड़ करके जितनी भी हिमालय क्षेत्र से यानी उत्तर से नदी आती है दक्षिण की ओर, वो सारी की सारी गंगा के बाईं ओर मिलती है, बाईं ओर। और ये भी बाईं ओर मिलती है जो कोसी नदी है। क्लियर है? अब इनमें से पूछ रहा है गंगा की जो भी सहायक नदी है, उनमें सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है सहायक नदी?
यमुना नदी। और यमुना नदी की लंबाई दोस्तों इंपॉर्टेंट है 1376 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है 1376 किलोमीटर। और यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यमुना का पुराना नाम क्या था? यमुना का पुराना नाम है दोस्तों कालिंदी। यमुना का पुराना नाम क्या है? कालिंदी, आपको ध्यान रखना है, यमुना का पुराना नाम है कालिंदी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा हुआ है। क्या थार रेगिस्तान है, क्या कच्छ का रण है, क्या लद्दाख रेगिस्तान है, या गोबी रेगिस्तान है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ये होना ही नहीं चाहिए था। चलिए है तो तब भी, अगर इन सब में सबसे बड़ी बात करेंगे तो गोबी, लेकिन गोबी भारत में नहीं है, यह चीन में है ना? यह चीन में है तो ये सबसे बड़ा, लेकिन ये गोबी मरुस्थल भारत में है ही नहीं। ठीक है, तो भारत इन्हीं तीनों मरुस्थल जो है, इन्हीं में आपको बताना है कि जो भारत की 3 मरुस्थल दिया हुआ है, इनमें सबसे बड़ा कौन-सा होगा? तो इनमें जो दोस्तों जो सबसे बड़ा है वो है कच्छ रेगिस्तान। और कच्छ रेगिस्तान कहाँ पे है? किस राज्य में है? तो कच्छ रेगिस्तान है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है? पश्चिमी राजस्थान में। कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में। और लद्दाख, तो ये लद्दाख में ही होगा, लद्दाख में ही होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? दोस्तों न केवल भारत का ही बल्कि पूरी दुनिया का भी सबसे पुराना जो पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अरावली बोलते हैं। ठीक है, तो अरावली और हिमालय, यह सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे नवीन। और ये है कैसा? तो ये फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वलित पर्वत है ये। ठीक है, जो अरावली है ये सबसे पुराना, भारत का भी और विश्व का भी सबसे पुराना। ठीक है, और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जो विंध्यन है दोस्तों, विंध्यन, तो विंध्यन भी फोल्डेड माउंटेन है। और इसके अलावा इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो भ्रंशन से इसका निर्माण हुआ है। सतपुड़ा, सतपुड़ा दोस्तों ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। इसको भी करेंगे आप, विंध्यन को वलित कर लेंगे, वलित, ये वलित पर्वत का भी उदाहरण है। और इसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ है वह नर्मदा घाटी के भ्रंशन से हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसमें पूछा क्या हुआ था? सबसे पुराना, अरावली सबसे पुराना है, जो राजस्थान में इसका बड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक सोना उत्पादन दोस्तों क्या झारखंड में होता है, क्या कर्नाटक में होता है, क्या आंध्र प्रदेश में होता है, या होता है राजस्थान में? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। और कर्नाटक में सोने की 2 खान है, एक कोलार है, कोलार सोने की खान है, और दूसरा है हट्टी। कोलार और हट्टी ये दोनों सोने की खान है, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो झारखंड है, झारखंड यह कोयला उत्पादन में अग्रणी है, कोयला के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? झारखंड। आंध्र प्रदेश दोस्तों ये अभ्रक, याद रखेंगे, अभ्रक, अभ्रक के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? आंध्र प्रदेश। राजस्थान, तो राजस्थान में दोस्तों चांदी होता है सबसे ज्यादा, इसके अलावा जस्ता होता है सबसे ज्यादा, चांदी, जस्ता, तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तांबा। इसके अलावा कोबाल्ट, कोबाल्ट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में होता है ये सब उत्पादन सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, ये दो, ये दो क्या है? ये दोनों खान के नाम है, कोलार एवं हट्टी, जहां से सोना निकाला जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? नमक उत्पादन पूछा हुआ है। तो नमक उत्पादन दोस्तों सबसे ज्यादा क्या राजस्थान में होता है, क्या गुजरात में होता है, क्या तमिलनाडु में होता है, या उड़ीसा में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। और गुजरात का जो कच्छ का रण वाला क्षेत्र है, वहां से नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में दोस्तों नमक के उत्पादन के लिए एक स्थान है, जिसको आपको ध्यान रखना है, सांभर झील, सांभर झील। और अगर आपसे पूछे सबसे शुद्ध नमक का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो राजस्थान के सांभर झील से होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात का है कच्छ का रण, जिस क्षेत्र से नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पवन ऊर्जा। अगर कभी आपसे पूछे पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन बताएंगे तमिलनाडु। ठीक है, और सौर
ऊर्जा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? राजस्थान में। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में पेट्रोलियम भी याद कर लेंगे। पेट्रोलियम का उत्पादन, पेट्रोलियम का उत्पादन भी कहां पे होता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में सौर उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है, पेट्रोलियम उत्पादन भी राजस्थान में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों जो उड़ीसा है, उड़ीसा में मैग्नीज, इसके अलावा है एक तो मैग्नीज है, एक बॉक्साइट है, मैग्नीज बॉक्साइट, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा में है। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो दोस्तों हमारे यहाँ 1 जून, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में 1 जून को मानसून आ जाती है। ठीक है, 1 जून को भारत में मानसून आती है और यह सबसे ज्यादा बारिश लेकर के आती है। और सबसे ज्यादा बारिश करता कौन है दोस्तों? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जो दक्षिण पश्चिम का मतलब यह है कि इंडिया के इस क्षेत्र से, यहाँ से पश्चिम इधर होता है और दक्षिण नीचे होता है, तो इस कोने से जो केरल में, और मानसून सबसे पहले आता कहां पे है? तो केरल में। केरल में सबसे पहले मानसून आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब? 1 जून को। क्लियर है? पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों ये सर्दियों में आता है। ठीक है, और बाकी स्थानीय तूफानें दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? क्या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है? क्या काजीरंगा नेशनल पार्क है? क्या सुंदरबन नेशनल पार्क है? या हेमिस नेशनल पार्क है? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि नेशनल पार्क हमारे एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क। जो रणथंभौर है यह बाघ के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बाघ के लिए। और ये है कहां पे? तो ये है राजस्थान में, क्लियर है? और दोस्तों जो काजीरंगा है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सिंग कर लीजिए, एक सींग वाला गेंडा। तो एक सिंग वाला गेंडे के लिए जाना जाता है। और ये कहां पे है? तो ये असम में है दोस्तों। जो काजीरंगा है ये कहां पे है? असम में है। सुंदरबन, तो दोस्तों ये कहां पे है? सुंदरबन किस चीज के लिए जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर, या रॉयल टाइगर में लिख देता हूं, रॉयल बंगाल टाइगर। और ये कहां पे है? तो बंगाल में है। ठीक है, जो सुंदरबन है वो कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। और हेमिस नेशनल पार्क ये कहां पे है? तो ये दोस्तों लद्दाख में है। लद्दाख में केवल एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क, जो बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार क्षेत्र में है। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? क्या झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, उड़ीसा में होता है, या कर्नाटक में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है, लौह अयस्क सबसे ज्यादा होता है उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। ठीक है, कर्नाटक के लिए मैंने बताया सोना के लिए जाना जाता है ना। लौह अयस्क यहाँ भी होता है, जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इस लोहे का अयस्क होता है, कर्नाटक में भी बड़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, झारखंड कोयले के लिए जाना जाता है और छत्तीसगढ़ भी, मतलब मिला जुला कोयला वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील क्या होता है दोस्तों? मानव निर्मित झील, है ना। मानव निर्मित झील, क्या मानव द्वारा झील बनाया जाता है? तो नहीं, मानव द्वारा बनाया जाता है बांध, है ना। जैसे कोई ये रिवर है, कोई नदी है, और नदी पर इंसानों ने बना दिया कोई बांध, है ना। पानी को रोकने के लिए यहाँ पर हमने बना दिया बांध, और पीछे यहाँ पे पानी हो जाती है इकट्ठी, यहाँ पे बहुत दूर तक पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है दोस्तों झील। ठीक है, और झील कृत्रिम होता है ये, क्योंकि हमने बांध के द्वारा ये बनाया है। उद्देश्य होता है बांध बनाने का, लेकिन उसके पीछे
एक बड़ा जलाशय बन जाता है। तो ये कौन सा भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम झील है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गोविंद सागर झील। और ये किस नदी पर है? किस नदी पर है ये? तो गोविंद सागर झील यह दोस्तों सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर, सतलज नदी पर है। और किस बांध से ये बना है? तो ये भाखड़ा बांध से बना है। भाखड़ा बांध से बना है, ठीक है। सतलज नदी हिमाचल और पंजाब के क्षेत्र में जाती है। तो पहले भाखड़ा है और उसके आगे नांगल है। तो यहीं पर ये पानी इकट्ठा होता है। और अगर आपसे राज्य पूछा जाए, राज्य कि किस राज्य में है ये, तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है। ये आपको ध्यान रखना है। जो गोविंद सागर झील है सतलज नदी पर है, भाखड़ा बांध बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश में है। डल झील दोस्तों, डल झील तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चिल्का झील ये भारत का सबसे बड़ा झील है, लेकिन कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक है ये। तो सबसे बड़ा झील, कृत्रिम और प्राकृतिक पूरा मिला करके भी सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील। और ये है कहाँ पे? तो ये है ओडिशा में। क्लियर है। और पुष्कर झील, पुष्कर झील कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में पुष्कर झील। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन किस राज्य में होता है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मैग्नीज का उत्पादन। और दोस्तों मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। जो मैग्नीज का उत्पादन है वह सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है। मैग्नीज और बॉक्साइट आप ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों हीरा का अगर उत्पादन सबसे अधिक पूछे तो हीरा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। यहाँ पर एक खान है जिसे पन्ना की खान कहते हैं, जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, तो वो मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे तांबा की खान, तांबा की खान सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तांबा का भंडारण, खान नहीं, तांबे की भंडारण, भंडारण, भंडारण। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तांबे की भंडारण है मध्य प्रदेश में। तांबे का उत्पादन आपने राजस्थान में लिखा हुआ है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में। और तांबे का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा में मैंने आपको बताया मैग्नीज और बॉक्साइट। महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र क्षेत्र में, तो महाराष्ट्र में वैसा खनिज उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जैसे बहुत सारे फल हैं, उनको आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अंगूर है ना। तो ये मैं खनिज नहीं बता रहा हूँ, मैं फसल बता रहा हूँ। जैसे अंगूर है, प्याज है ना। तो इसके अलावा वो संतरा है, संतरा है। तो ये सब सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक में सोना है। इसके अलावा जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी। इसके अलावा दोस्तों चंदन, चंदन। इसके अलावा मक्का, मक्का, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होती है कर्नाटक में, ठीक है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो बार बार पूछा जाता है, वो है सागौन, ठीक है ना। सागौन, सागौन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है, सागौन, ठीक है। लकड़ी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ये भी मध्य प्रदेश में है, क्योंकि सागौन सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, वन क्षेत्र। तो लकड़ी भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? क्या नोहकलिकाई जलप्रपात है, जो कि मेघालय में है, मेघालय में है? या दूध सागर जलप्रपात है, जो कि गोवा में है? या जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है? या शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। अच्छा, नदी भी मैं बता देता हूँ। जैसे नोहकलिकाई जलप्रपात है, तो ये कोई क्षेत्रीय नोहकलिकाई नदी है, उसी पर है ये, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात दोस्तों ये गोवा में है, ये मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर। और जोग जलप्रपात दोस्तों ये शरावती नदी पर है। कई बार इसका नदी भी पूछा जाता है, शरावती नदी, ठीक है, शरावती। और शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात को ही दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। गरसोप्पा जलप्रपात इसी का नाम है, जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात बोलते हैं। और इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसी को बोलते हैं, जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये भी इसी जोग जलप्रपात को बोलते हैं, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन, यहाँ पे कपास पूछा हुआ है, जो रुई होता है, किस राज्य में होता है? तो क्या पंजाब में होता है, महाराष्ट्र में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है या गुजरात में होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा गुजरात में, है ना? गुजरात में दोस्तों कपास, गुजरात में नमक, गुजरात में मूंगफली, मूंगफली, मूंग लिख लीजिएगा आप लोग, मूंगफली, ठीक है? मूंगफली। तो सबसे अधिक नमक, सबसे अधिक मूंगफली, सबसे अधिक कपास, ठीक है? हिंदी के शब्द लिखने में दोस्तों थोड़ा-सा दिक्कत होता है। हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है लिखने में, लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं अपने पास, है ना? पढ़ने की प्रैक्टिस है, समझाने की प्रैक्टिस है, लेकिन लिखने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से स्पेलिंग मिस्टेक होता है मुझसे। तो आप लोग इसको सुधार लिया करिए, है ना? स्पेलिंग मिस्टेक मैं मानता हूँ, इसमें मेरी गलती है, मुझे सुधारना चाहिए, लेकिन गलती होती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, जो मात्राओं का गलती होता है, ठीक है? तो आप इसको सुधार लेंगे। मूँगफली, है ना? और नमक, ये कहाँ पे है? गुजरात में। कपास भी कहाँ पे होता है ना? गुजरात में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक मछली अगर कभी आपसे पूछे कि कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश बताएँगे। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछे झींगा, झींगा भी मछली का ही एक प्रकार है, लेकिन अगर मछली पूछे या झींगा पूछे, आपको बताना है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों अगर कभी आपसे अंडा पूछा जाए, कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपको आंध्र प्रदेश बताना है। इसके अलावा सब कभी आपको तंबाकू पूछे, ये भी आपको आंध्र प्रदेश ही बताना है, ठीक है? महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, नींबू, है ना? इसके अलावा अंगूर, अंगूर, तो ये सब कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? पंजाब में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल नहीं, ओवरऑल गेहूं का उत्पादन यूपी में होता है, लेकिन प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से उत्पादकता कहाँ की सबसे ज्यादा है? तो पंजाब की मिट्टी की उत्पादकता गेहूं के लिए सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों कोयला उत्पादक राज्य पूछा हुआ है, जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है ना? ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो कोयले का है वो कौन है? झारखंड। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या वाला राज्य। तो दोस्तों आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई सर, ये तो बहुत इजी पूछ लिया आपने, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है सीक्वेंस के रूप में, है ना? तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है? दूसरे नंबर पे है दोस्तों महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे है बिहार, और चौथे नंबर पे है बंगाल। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चारों को एक साथ याद रखिएगा सीक्वेंस में, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे बंगाल, ठीक है? ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में इनका सीक्वेंस देता है कि कौन सा एक सही क्रम है जनसंख्या के मामले में, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको केवल, अब इससे काम नहीं चलेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, वो सबको पता है, आपको कम से कम 4 राज्यों का सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबा उत्पादक राज्य पूछा हुआ है। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक सबसे अधिक तांबे का उत्पादन करने वाला राज्य, और दूसरा तांबे का सर्वाधिक भंडारण वाला राज्य। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर अब कभी तांबे को लेकर के भंडारण पूछे, सबसे अधिक भंडारण किसके पास है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन पूछेंगे, उत्पादन, तो ये आपको बताना है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है? इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछे पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? राजस्थान में। इसके अलावा कभी आपसे पूछे संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, ये भी आपको बताना है राजस्थान में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों गन्ना उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि इसे क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। तो वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। तो कभी आपसे पूछे किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? उत्तर प्रदेश। अभी दो दो चार साल पहले दोस्तों सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादन होता था वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे अधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वापिस से सबसे अधिक चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश में,
और इसलिए सबसे अधिक चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश। तो चीनी का उत्पादन भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। पहले महाराष्ट्र होता था चीनी का उत्पादन, लेकिन अब जो नया डेटा है वो सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नाटक में दोस्तों होता है सूरजमुखी। सूरजमुखी आपको ध्यान रखना है, सूरजमुखी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, ठीक है ना। बार बार ये पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में दोस्तों केला, अगर कभी आपसे पूछे केला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो तमिलनाडु में। इसके अलावा सिनकोना आप ध्यान रखेंगे, ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा अभयारण्य है जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर, किस अभयारण्य में कोई वन्य जीव अभयारण्य है जिसमें बब्बर शेर पाया जाता है? क्या रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है, गिर वन्य जीव अभयारण्य है, या इंद्रावती वन्य जीव अभयारण्य है? मैं बता देता हूँ कि ये सब कहाँ पे है। तो जो रणथंभौर है ये दोस्तों राजस्थान में है, ठीक है। जो पेरियार है ये केरल में है, केरल में। जो गिर है यह गुजरात में है, गुजरात में। और जो इंद्रावती है ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो कौन सा ऐसा अभयारण्य है जो बब्बर शेर के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गिर वन्यजीव अभयारण्य। ये बब्बर शेर के लिए जाना जाता है दोस्तों, और एकमात्र है जहां पे बब्बर शेर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन, जूट किस राज्य में होता है? सच में क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैंने उत्पादकता से ही लिया है, और दो तीन क्लास ऐसी होंगी जिनमें उत्पादकता के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि ये सबसे पहले स्टैटिक के रूप में आपको याद करना है ना। सब आपको बार बार रिपीट करके इसको याद करवा लेना है, क्योंकि यहाँ से उत्पादकता से लेकर के एक क्वेश्चन फिक्स होता है एग्जाम में। तो उत्पादकता आपको सबसे पहले याद करना है ना। इसीलिए क्वेश्चन की मात्रा उत्पादकता की थोड़ी सी ज्यादा होगी दूसरे क्वेश्चन की तुलना में। तो भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या पश्चिम बंगाल में होता है, असम में होता है, बिहार में होता है, या ओडिशा में होता है? तो दोस्तों कहां पे सबसे ज्यादा होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में। और अगर किस देश में पूछे तो पश्चिम बंगाल का ही पड़ोसी है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांग्लादेश जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो क्या बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, क्या छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? दोस्तों ये सब है कहाँ पे? तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो बेंगलुरु में ही होगा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों ये मुंबई में है। ये कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों ये दिल्ली में है, दिल्ली में। ये कभी कभी आता है, एक तरफ शहर का नाम होगा, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम होता है, और मिलाने के लिए आता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। और इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा हवाई अड्डा सबसे बड़ा है? तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये सबसे बड़ा भी है और सबसे व्यस्त भी है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट, बॉक्साइट बॉक्साइट लिखा हुआ है, बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो क्या झारखंड है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, या उड़ीसा है? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बॉक्साइट के उत्पादन में और मैग्नीज के उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य होगा वो कौन सा होगा? ओडिशा। क्लियर है? तो ये आपको कभी नहीं भूलना है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों वह क्षेत्र होता है जहां पे जो जंतु होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है, उनको ध्यान में रख करके बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है? क्या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है, खाड़ी ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है, या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? खाड़ी ऑफ कच्छ। जो कच्छ की खाड़ी है यह बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है, और ये समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। दो समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, एक कच्छ की खाड़ी है और दूसरा मन्नार की खाड़ी है। ये दोनों ही बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जाने जाते हैं, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, है ना, जो तमिलनाडु के तट पे है, और कच्छ की खाड़ी ये गुजरात के तट पर है, ठीक है।
मैं बता भी देता हूँ कि कौन सा कहाँ पे है। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये बड़ा हिस्सा इसका आता है केरल में, ठीक है। जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, यह कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। जो खाड़ी ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पे होगा, गुजरात में। और जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पे होगा, ये होगा दोस्तों उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। और आपको बताना है कि सबसे बड़ा, तो ये हो गया खाड़ी ऑफ कच्छ। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, पहला। अगर आपसे पहला पूछेगा तो ये आपको बताना है जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व होगा। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, जो कि कहाँ पे है, मुख्यतः केरल में। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कहाँ पे होता है, रेशम का उत्पादन। और आपको पता है जो रेशम होता है दोस्तों, यह किसी वृक्ष से नहीं बल्कि एक जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके मतलब उनसे ये बनाया जाता है ना, जो शहतूत के पत्ते पर पाले जाते हैं। तो रेशम उत्पादन में, रेशम के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो क्या असम है, क्या तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, या कर्नाटक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम दोस्तों चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है, तेल क्षेत्र, सबसे बड़ा तेल क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, क्या अंकलेश्वर है, क्या डिगबोई है, क्या बॉम्बे हाई है, या कालोल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बॉम्बे हाई। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा तेल शोधन क्षेत्र कौन सा है, तब आपको बताना है अंकलेश्वर। इन दोनों में अंतर है। अगर कभी आपसे पूछे कि सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना किस क्षेत्र में है, तो अंकलेश्वर, जो गुजरात के क्षेत्र में है। लेकिन सबसे बड़ा तेल क्षेत्र पूछा हुआ है, तो बॉम्बे हाई का क्षेत्र, जो मुंबई के तट वाले क्षेत्र में, जो समुद्र में अरब सागर है, उस क्षेत्र में ये क्षेत्र है। सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है दोस्तों बॉम्बे हाई का क्षेत्र, ठीक है। और आज का अंतिम जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मसाला उत्पादन, जो हमारे मसाले होते हैं, मसाला उत्पादन किस राज्य में होता है, तो क्या केरल में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में होता है, या गुजरात में होता है। और इसका आंसर दोस्तों करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो आपके जवाब का रहेगा इंतजार। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।